साहब की बारगाह में हुआ है और कलम पानी की फरमाइश को अंजाम दे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भैया बिल्कुल पास कर देना माइक मुंह से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह। खाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। फकानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा। फ़अस्हाबुल मयमनति मा
وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا
قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مغضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد कॉलेज का कल हमारे कॉलेज हो चुका है। आप अल्लाह से गुजारिश थोड़ा थोड़ा सा आ गया है ताकि आने वाला लोगों को परेशानी न हो। आप अल्लाह से थोड़ा थोड़ा सा आ गया है, सलावत पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा सा आ गया है। सहमत होगी आप अगर आप अल्लाह के पीछे बैठे मुस्लिम गुजारिश को थोड़ा थोड़ा सा आ गया है ताकि आने वाले लोगों को परेशानी न हो। असर वाले साहब आ चुके हैं, शायद कम थे क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं गुनहगार हो जाऊं। बहुत से लोग तमन्ना रख के आते हैं कि 10 सफर में शहजादिया मौला बिन्ते रसूल की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। बस जो भी शायद आए उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि वो अच्छा पढ़े और मुख्तसर पढ़े। उनसे सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि अच्छा पढ़े और मुख्तसर पढ़े। आइए मेरी गुजारिश है जनाब ताहिर कानपुरी साहब अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आए और नजराने अक़ीदत पेश करें। सलमान पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक मतला और 2 शेरों से आगाज़ कर रहा हूँ और उसके बाद शहजादी सकीना के लिए बहुत मुख्तसर कलाम। सलवात पढ़ दें आप हज़रात। भाई देखिएगा, ख़ास तौर से बच्चों के लिए ये है, दुआया है कि मेरे माबूद तहजीब अज़ा से बाखबर कर दे। मेरे माबूद तहजीब अज़ा से बाखबर कर दे। मेरे बच्चों को
मेरे सामने बालिग नजर कर दे। मेरे बच्चों को मेरे सामने बालिग नजर कर दे और मेरे घर के उजाले को बचा ले दस्ते जुल्मत से। मेरे घर के उजाले को बचा ले दस्ते जुल्मत से। चरागों को असर दे और हवा को बेअसर कर दे। चरागों को असर दे और हवा को बेअसर कर दे। आखिरी शेर कि अगर मैं दुश्मने शय से रवादारी करूं या रब, अगर मैं दुश्मने शय से रवादारी करूं या रब, मेरा घर छीन ले और नस्ल मेरी दर बदर कर दे। मेरा घर छीन ले और नस्ल मेरी दर बदल कर दे। सलवात पढ़ दे आप हज़रात। दो मतले और चंद शेर हैं। मतला है कि खुश होते हैं ये देख के शब्बीर सकीना, खुश होते हैं ये देख के शब्बीर सकीना, अब्बास के परचम पर है तहरीर सकीना, अब्बास के परचम पे है तहरीर सकीना। और क्यों कर हो तेरे सब्र की तफसीर सकीना, क्यों कर हो तेरे सब्र की तफसीर सकीना, खिंचती है कहाँ नूर की तस्वीर सकीना, खिंचती है कहाँ नूर की तस्वीर सकीना। ओ अदना सा भिकारी हूँ तेरे रोज़े का बीवी, अदना सा भिकारी हूँ तेरे रोज़े का बीवी, मुझ जैसी भला किसकी है तकदीर सकीना, मुझ जैसी भला किसकी है तकदीर सकीना। और जब खातले ज़हरा पर कहीं होती है लानत, जब खातले ज़हरा पर कहीं होती है लानत, चलती है दिले जुल्म पर शमशीर सकीना, चलती है दिले जुल्म पर शमशीर सकीना। और तारीख जुल्म शाम की होती ना बेनकाब। शेर पेश कर रहा हूं मौलाना, देखिएगा कि तारीख जुल्म शाम की होती ना बेनकाब, लाते ना तुझे साथ जो शब्बीर सकीना, लाते ना तुझे साथ जो शब्बीर सकीना। है शाम की जुल्म, है शाम की जुल्मत में तेरा नाम सवेरा, है शाम की जुल्मत में तेरा नाम सवेरा। सूरज की जिया है तेरी तनवीर सकीना, सूरज की जिया है तेरी तनवीर सकीना। और तू शाम के जिंदा के अंधेरों में है, लेकिन तू शाम के जिंदा के अंधेरों में है, लेकिन है खस्र तेरा अश्र पर तामीर सकीना, है खस्र तेरा अश्र पर तामीर सकीना। और सूरज के उजालों ने जो रास्ते नहीं देखे, सूरज के उजालों ने जो रास्ते नहीं देखे, पहुंची है वहां भी तेरी तनवीर सकीना, पहुंची है वहां भी तेरी तनवीर सकीना। और बस तीरे सितम चलते ही आ जाती कयामत, बस तीरे सितम चलते ही आ जाती कयामत। हंसता नागर असगरे बेशीर सकीना, हंसता नागर असगरे बेशीर सकीना। और शेर पेश कर रहा हूं, देखिएगा कि रहता न भरम खाने काबा का जमी पर, रहता न भरम खाने काबा का जमी पर, घर करबो बला होती न तामीर सकीना, घर करबो बला होती न तामीर सकीना। और खेमों की तरफ काट के ले आता तराई, खेमों की तरफ काट के ले आता तराई, अब्बास को मिल जाती जो शमशीर सकीना, अब्बास को मिल जाती जो शमशीर सकीना। आखिरी शेर के बंद आंखों से
देखा है तेरा रोज़े अनवर, बन आंखों से देखा है तेरा रोज़े अनवर, हो मुझको अता ख्वाब की ताबीर सकीना। कर लीजिए कबूल आप ये ताहिर के कुछ अशार, कर दीजिए इन्हें खुल्द की जागीर सकीना। खुल्द की जागीर सकीना। बहुत अच्छे अशार पढ़ रहे थे और आप बहुत खामोशी से समाप्त फरमा रहे थे। आपकी समाप्त को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। आइए कानपुर से लेते हुए कानपुर का सफर खत्म हुआ, आइए सरजमीन गाजीपुर से एक शायर को आवाज दूं, वो आए और नजरा में अकीदत पेश करें। मगर आपसे गुजारिश है कि उनके इस्तेमाल के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े। जनाब समर साहब की बारगाह में अर्ज करूंगा, वो आए और नजरा में अकीदत पेश करें। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये बुलंद तरीन सलवात होते, खामोशी की सलवात पढ़ते हैं। बावाज़े बुलंदारे सलवात। मौला अब्बास नमदार के हवाले से है, आपकी समातों के हवाले। एक बावाज़े बुलंदारे सलवात भेजिए। कि आज शब्बीर से जो इज़्ने वेगा मिल जाए, आज शब्बीर से जो इज़्ने वेगा मिल जाए, लश्करे शाम को रख देंगे उलट के अब्बास, लश्करे शाम को रख देंगे उलट के अब्बास। कि है भला किसमें ये हिम्मत, है भला किसमें ये हिम्मत जो कदम आगे रखे, है भला किसमें ये हिम्मत जो कदम आगे रखे। खत अगर खींच दे करबल के जमी पर अब्बास, खत अगर खींच दे करबल की जमी पर अब्बास, कि तेरी तौकीर पे नाज़ा हैं शहीदाने वफा, तेरी तौकीर पे नाज़ा हैं शहीदाने वफा। रुतबा ये खास हुआ तुमको मुयस्सर अब्बास, रुतबा ये खास हुआ तुमको मुयस्सर अब्बास। कि किसमें हिम्मत है जो जर्रार का रास्ता रोके, किसमें हिम्मत है जो जर्रार का रास्ता रोके। फौजे आधा के लिए तन्हा है लश्कर अब्बास, फौजे आधा के लिए तन्हा है लश्कर अब्बास। कि बावफा दुनिया ने अब्बास सा देखा ही नहीं, तो जो फरमाएगा कि बावफा दुनिया ने अब्बास सा देखा ही नहीं। बन के आए हैं वफाओं के पैगंबर अब्बास, बन के आए हैं वफाओं के पैगंबर अब्बास। कि छोड़ के पहरा 1.25 लाख का लश्कर भागा, छोड़ के पहरा 1.25 लाख का लश्कर भागा। लेके मशकीज़ा जो पहुंचे हैं नहर पे अब्बास, लेके मशकीज़ा जो पहुंचे हैं नहर पे अब्बास। कि अलकमा दौड़ती खैमे में चली आए अभी, अलकमा दौड़ती खैमे में चली आए अभी। गैज़ में आके अगर मार दे ठोकर अब्बास, गैज़ में आके अगर मार दे ठोकर अब्बास। कि आज भी देता है ये दर्स वफा दुनिया को, आज भी देता है ये दर्स वफा दुनिया को। तेरा परचम जो लगा रहता है घर घर अब्बास, तेरा परचम जो लगा रहता है घर घर अब्बास। कि हाथ में तेग लिए यूं तो सभी लड़ते हैं, हाथ में तेग लिए यूं तो सभी लड़ते हैं। जो बिना तेग लड़े है वो गज़नफ़र अब्बास, जो बिना तेग लड़े हो वो गज़नफ़र अब्बास। बादल नारे सलवात। जो मेरा तोड़े वो है अब्बास। अल्लाह रे अब्बास की हैबत लबे दरिया, अल्लाह रे अब्बास की हैबत लबे दरिया। इस वक्त तो हैदर की दुआ नाज करेगी, 2 लाख के लश्कर पर सबूत ऐसा है तारीफ, एक सुई भी गिर जाए तो आवाज करेगी। आइए
मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी निजामत करने का कायल नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बेचारे आए हैं दूर से ज़ायर, वो नजराने अकीदत पेश करके शहजादी की बारगाह में अपने नाम को लिखवा दें। मेरे पास कुछ नाम है, उसके बाद असद नसीर आबादी साहब है और सरवर साहब किबला जो फैजाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा वली अब्बास साहब की बारगाह में हुआ है जो गौरी खासर तशरीफ लाए हुए हैं। वली अब्बास साहब अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो वो आए और नजर अकीदत पेश करें। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हजरत, एक मुसद्दस हाजिर कर रहा हूँ। असद भाई, मौलाना शम्स तबरेज़ की इस साल की मुसद्दस नेज़ अब्बास जो मशहूर ज़माना हुई, 3-4 बंद हाजिर करता हूँ, एक एक फ़र्द की शिरकत चाहता हूँ। ऐ कलम सब्र शुजाअत के मसाइल लिख दे, ऐ कलम सब्र शुजाअत के मसाइल लिख दे, मैं तेरी फिक्र का हर वक्त हूँ कायल लिख दे। चौथा मिसरा देखिएगा, ऐ कलम सब्र शुजाअत के मसाइल लिख दे, मैं तेरी फिक्र का हर वक्त हूँ कायल लिख दे, मैं भिखारी हूँ तेरा मैं तेरा साइल लिख दे, यानी टूटे हुए नेज़े के फजाइल लिख दे। देखिएगा मौला अब्बास का नेज़ा क्या है, ऐ कलम सब्र शुजाअत के मसाइल लिख दे, मैं तेरी फिक्र का हर वक्त हूँ कायल लिख दे, मैं भिखारी हूँ तेरा मैं तेरा साइल लिख दे, यानी टूटे हुए नेज़े के फजाइल लिख दे। जंग वो लिख जो किसी दौर में भी की न गई, वो शजाअत की जो मक्तल में भी देखी न गई, वो शजाअत की जो मक्तल में भी देखी न गई। हसरतो याद से मक्तल में 72 का तवाफ, कासिम और मोहम्मद अली अकबर का तवाफ। हसरतो याद से मक्तल में 72 का तवाफ, कासिम और मोहम्मद अली अकबर का तवाफ, कभी ज़ैनब कभी आबिद कभी असगर का तवाफ। अरे रात भर करता रहा खैमे सरवर का तवाफ, और सुबह आई है तो महफूज इमामत देखी, और सबने टूटे हुए नेज़े में कयामत। हसरतो याद से मक्तल में 72 का तवाफ, 3 बंद हाजिर करूंगा, रजत के पूरी मुसद्दस छोड़ दूंगा। हसरतो याद से मक्तल में 72 का तवाफ, कासिम और मोहम्मद अली अकबर का तवाफ, कभी ज़ैनब कभी आबिद कभी असगर का तवाफ, रात भर करता रहा खैमे सरवर का तवाफ। सुबह आई है तो महफूज इमामत देखी, सबने टूटे हुए नेज़े में कयामत देखी। देगे हैदर की भी करता था तिलावत नेज़ा, पढ़ रहा था यदे अब्बास की आयत नेज़ा, सूरह सब्र की करता था तिलावत नेज़ा। अरे कयामत था कयामत था कयामत नेज़ा, अरे जिसने तोड़ा था उसी शेर जली से पूछो, इसकी रफ्तार हुसैन इब्ने अली से। जिसने तोड़ा था उसी शेर जली से पूछो, इसकी रफ्तार हुसैन इब्ने अली से पूछो। सारी तलवारों पे होती है क़यादत इसकी, ये जहां होता है होती है हुकूमत इसकी, सब्र भी गैज़ो गज़ब भी है अलामत इसकी। अरे एक ही बैत में समझाऊं करामत इसकी, अरे मोजिज़ा नेज़े अब्बास का सरमाया है, इसकी ताज़ीम को मूसा का असा आया। मोजिज़ा नेज़े अब्बास का सरमाया है, सारे बंद छोड़ रहा हूं यहां से सुने। मोजिज़ा नेज़े अब्बास का सरमाया है, इसकी ताज़ीम को मूसा का आसा आया है। यहां से बंद हाजिर कर रहा हूं, एक एक फर्द की शिरकत चाहता हूं कि गैब से आएगी फिर नहर पे कोई आवाज, आज एक शेर हवाओं में करेगा परवाज, इस तरह होगा कयामत के सफर का आगाज, और आके शब्बीर ही बतलाएंगे मख्तल का ये राज। अरे
मैंने खुद नेज़े अब्बास को तोड़ा क्यों था, यहां से बंद हाजिर कर रहा हूं रजत का, देखिएगा। इमाम का ज़हूर होगा जब इमाम की हुकूमत गायब होगी। मौला अब्बास पलट के आएंगे, क्या कहेंगे मेरे मौला? ऐ चचा अब्बास, जंग के अरमान थे ना, जंग की तमन्ना थी, पूरी करो। बंद हाजिर कर रहा हूं, एक एक फर्द की शिरकत चाहता हूं। उस तरफ गश्त, जमीनों में गड़े हैं कातिल। उस तरफ गश्त, जमीनों में गड़े हैं कातिल। अरे दाएं और बाएं मेरे इज्जत के पड़े हैं कातिल। रजत का बंद मुलाहिजा करेंगे, खुसूसन बैत पे दुआएं चाहता हूं एक एक फर्द की। उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मेरे इज्जत के पड़े हैं कातिल। वो मदीने की फसीलों पे खड़े हैं कातिल। अरे वो मदीने की फसीलों पे खड़े हैं कातिल। मेरी जद्दा के यही सबसे बड़े हैं कातिल। बैत मुलाहिजा करेंगे। उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मेरे इज्जत के पड़े हैं कातिल। वो मदीने की फसीलों पे खड़े हैं कातिल। मेरी जद्दा के यही सबसे बड़े हैं कातिल। अरे दर्द अम्मा का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास, पसलियों में भी कोई नेज़ा चुभाना। दर्द अम्मा का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास, पसलियों में भी कोई नेज़ा चुभाना अब्बास। यहां से देखिएगा क्या मेरा मौला कहेगा। चचा अब्बास, जुल्म सारे ही ने याद दिलाना अब्बास, जुल्म सारे ही। दुआए सनम कुरैश में मौला कायनात का एक जुमला है। मौला इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की लानत हो उन मलाउनों पर जिन्होंने मेरे घर की छत को मेरी जमीन से मिलाया था। दूसरा मिसरा खुसूसन दुआएं चाहता हूं सबकी कि जुल्म सारे ही ने याद दिलाना अब्बास। अरे इनकी छत इनकी जमीनों से मिलाना। इंतकाम की सूरत में मौला का इंतकाम की सूरत में यह शेर था। बैत मुलाहिजा करेंगे कि जुल्म सारे ही ने याद दिलाना अब्बास, इनकी छत इनकी जमीनों से मिलाना अब्बास। अरे यूं दुआओं का असर आज दिखाना अब्बास, और इनको कब्रों के सकीफा से उठाना। यूं दुआओं का असर आज दिखाना अब्बास, इनको कब्रों के सकीफा से उठाना अब्बास। अरे वो सजा कातिल मोहसिन को सुनाई जाए, घर जलाया है तो इनको भी जलाया जाए। आखिरी बंद हाजिर कर रहा हूं, वो सजा कातिल मोहसिन को सुनाई जाए, घर जलाया है तो इनको भी जलाया जाए। इनके रुखसार पे हो ऐसा तमाचा अब्बास, इनके रुखसार पे हो ऐसा तमाचा अब्बास, जख्म पर जख्म लगे और तरोताजा अब्बास। इनके रुखसार पे हो ऐसा तमाचा अब्बास, जख्म पर जख्म लगे और तरोताजा अब्बास। इनकी कानों की लबों पर हो वो हमला अब्बास, फिर से मक्तल में बहे खून का दरिया अब्बास। बैत मुलाहिजा करेंगे, इनके रुखसार पे हो ऐसा तमाचा अब्बास, इनके कानों की लबों पे हो वो हमला अब्बास, फिर से मक्तल में बहे खून का दरिया अब्बास। अरे इस तरह नामो निशान इनका मिटाया जाए, घर जलाया है तो इनको भी जलाया जाए। घर जलाया है तो इनको भी जलाया जाए। मौला अब्बास के हवाले से वली अब्बास साहब शेर अच्छे सुना रहे थे और आप अच्छा सुन रहे थे। तमाम मोमिन की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े। जो अरबईन पे जा रहे हैं, जो चले गए हैं, और जो तमन्नाएं अरबईन रखते हैं, वो सब मिल के दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी हैदरी माने रिफत सारा है अब्बास।
जज्बा हौसला शेर खुदा है अब्बास, रूह एहसास रसूल नौसरा है अब्बास, यानी अल्लाह के मकसद की बका है अब्बास। रास्ता है अगर इस्लाम का रुकने न दिया, कट गए हाथ अलग दिन का झुकने न दिया, दामने दहर में मैं मिलता नहीं गुजारा ऐसा, ना लद्दा ना गाजी ना फिदाकार ऐसा, खुद वफा नाज करे वफादा ऐसा, चश्मे गैरत ने देखा न कोई खुददार ऐसा, देखते अभी खुनक को भड़की हुई प्यास के बाद, कोई तारीख हजरत अब्बास के बाद, बच्चा में इस्लाम को खोले अब्बास, नायब की सिफ्त बड़े अज़म को तोले अब्बास, जुल्म बोला कि ना हुई भगोले अब्बास, ये सदा सुन के सितमगारों से बोले अब्बास, इज़्न कर दे दे शाय करबो मलाई मुझको, चूमने आएगी दरिया की तराई मुझको, मैं तलवार से जिब्रील के पर कांपते हैं, मेरी हबत से सभी दिलों मशर कांपते हैं, तुम तो क्या चीज हो शेरों के जिगर कांपते हैं, मौत से पहले ही आसाम पे सर कांपते हैं, मैंने तलवार जो एक बार चलाई होती सारी दुनिया में दुहाई दुहाई होती। जंग सिफीन का माहौल कमर को जो मेरा एक इशारा हो जाए, खैमे शाही दरिया का किनारा हो जाए, अभी खत प्यास होगी तशना दहनी कर दूं, मैं जो चाहूं पहाड़ों को भी पानी कर दूं। आखिरी शेर मुझको समझो पेशर हैदर कर्रार हूं मैं, मौला पाक फरमा रहे हैं मुझको समझो पेशर हैदर कर्रार हूं मैं, कहरू वक्रवा पर के शरण बार हूं मैं, रन में शबीर की चलती हुई तलवार हूं मैं, अपने बाबा के लिए नेमत गफ्फार हूं मैं, सब मुझे फात है खैबर की दुआ कहते हैं, बावफा मुझको वफाओं का खुदा कहते हैं। आइए मैं गुजारिश करूंगा जनाब मुस्तजाब साहब की बारगाह में आए और नजराने अपनी दर पेश करें, सलवात पढ़े मिलजुल कर। हजरत एक कथा और 4 मिसरे मौला गाजी अलैहिस्सलाम की शान में हाजिर करूंगा, सलवात के साथ सहारा दें मुझे एक बार। एक और सलवात पढ़ दीजिए। कहती है खल्के खुदा तर्ज़ कलाम ऐसा हो, कहती है खल्के खुदा तर्ज़ कलाम ऐसा हो, कहती है खल्के खुदा तर्ज़ कलाम ऐसा हो, दिल पुकार उठे कि उम्मत का इमाम ऐसा हो, दिल पुकार उठे कि उम्मत का इमाम ऐसा हो। और खास शेर हाजिर कर रहा हूं, एक कतरे का भी एहसान गवारा ना किया, एक कतरे का भी एहसान गवारा ना किया, कुर्बे दरिया किसी लश्कर का कयाम ऐसा हो, कुर्बे दरिया किसी लश्कर का कयाम ऐसा हो, बैअते जुल्म से बेहतर है शहादत की तलब, बैअते जुल्म से बेहतर है शहादत की तलब, हक परस्ती का अगर हो तो पयाम ऐसा हो, हक परस्ती का अगर हो तो पयाम ऐसा हो। और काश वो मर्तबा पा जाए अकीदत मेरी, काश वो मर्तबा पा जाए अकीदत मेरी, शाह खुद कह दे कि हाँ मेरा गुलाम ऐसा हो, शाह खुद कह दे कि हाँ मेरा गुलाम ऐसा हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मुझ पर।
कितनी सदियों पे शुजात का ये पल भारी है, कितनी सदियों पे शुजात का ये पल भारी है, कितनी सदियों पे शुजात का ये पल भारी है। कट गए हाथ मगर उसने अमल जारी है, कट गए हाथ मगर उसने अमल जारी है। और सर पटकती हुई मौजों को तला तुम ना कहो, सर पटकती हुई मौजों को तला तुम ना कहो, ये तो दरियाओं का अंदाज आजादारी। थोड़ा थोड़ा सा और लगाया है, थोड़ा थोड़ा सा पीछे, थोड़ा थोड़ा सा और लगाया है, सर को क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा लगाया है। आप भी गाना को सजा साहब अशार पढ़ रहे थे और आप संभाल पढ़ रहे थे। आइए सरजमीन लाइब्रेरी बहुत मशहूर बस्ती है। सरजमीन वहां पे हर शख्स जो मेहनत करता है वो शायद हो जाता है। मैं गुजारिश करूंगा फरमान काजी साहब की बरकत में वो आए और नजराने दरपेश करें। आप अज़ा से भी गुजारिश है मिलजुल कर सलवात पढ़ें। गिर रहा है। हजरत एक कलाम के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए। एक नारे सलवात। जहाँ में किसको है इरफान सजदा हुसैन, जहाँ में किसको है इरफान सजदा हुसैन, शऊर की हद आखिर है नक्शे पाए हुसैन, शऊर की हद आखिर है नक्शे पाए हुसैन, जहाँ में किसको। शेर देखें हज़रत। और भी बताऊंगा
सूरज को रोशनी क्या है, अभी बताऊंगा। सूरज को रोशनी क्या है, जरा जबीं पर उठा लूं मैं खाके पाए हुसैन, जरा जबीं पर उठा लूं मैं खाके पाए हुसैन, जहां में किसको और लहद में आ गए मौला भी और फरिश्ते भी, लहद में आ गए मौला भी और फरिश्ते भी, नए मकाम में हुई धूम से अज़ाए हुसैन, नए मकाम में हुई धूम से अज़ाए हुसैन, जहां में किसको, ये हज़रत शेर खास तौर से, और सिपाहे शाम को कदमों की खाक भी न मिली, सिपाहे शाम को कदमों की खाक भी न मिली, और जबा के हुर को उड़ा ले गई हवा हुसैन, जबा के और सिपाहे शाम को कदमों की खाक भी न मिली, जबा के हुर को उड़ा ले गई हवा हुसैन, जहां में किसको ओ खुदाए पाक का तोहफा है कासिमो अकबर, खुदाए पाक का तोहफा है कासिमो अकबर, ये मुर्तज़ाए हसन है वो मुस्तफ़ा हुसैन, ये मुर्तज़ाए हसन है वो मुस्तफ़ा हुसैन, जहां में के। और आखिरी दो शेर की ज़हमत हज़रात को है, और इमाम पीछ
पीछे है, इमाम पीछे है, सईदो ज़ोहर आगे है। इमाम पीछे है, सईदो ज़ोहर आगे है। और ये है नमाज शहादत बइख्तिदाए हुसैन, ये है नमाज। और ये शेर हज़रात ख़ास तौर से एक नया फ़लसफ़ा है इसमें। और जब अपना वक्त शहादत करीब तर देखा, जब अपना वक्त शहादत करीब तर देखा, तबस्सुमे अली असग़र से मुस्कुराए हुसैन। और जब अपना वक्त शहादत करीब तर देखा, तबस्सुमे अली असग़र से मुस्कुराए हुसैन। और मख्ता देखें हज़रात। और सरोश रोज़े अज़ल ही हमारे दीदो दिल, सरोश रोज़ अज़ल ही हमारे दीदो दिल, बतौर ख़ास बनाए गए बराए हुसैन, बतौर ख़ास बनाए गए बराए हुसैन। जहाँ में किसको आप हज़रात के बारगाह में जनाब वक़ास सुल्तानपुरी साहब तशरीफ़ लाए। सिर्फ मेरे पास 4 शायर, आप घबराइएगा नहीं, 4 शायर जो है असद साहब और वक़ास साहब और सरवर हुसैन साहब, ये अच्छा पढ़ते हैं और आपको लुत्फ़ आएगा सुनने में। मेरी गुजारिश है अली नसीर आबादी साहब की बारगाह में हुआ है, असर नसीर आबादी, आप हज़ार सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलवात बोल दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए। नहीं था दम वो किसी सूरमा के सीने में, बतौर खास समात फरमाए।
नहीं था दम वो किसी सूरमा के सीने में, नहीं था दम वो किसी सूरमा के सीने में, जो दम दिखा दिया असगर ने 6 महीने में, जो दम दिखा दिया, जो दम दिखा दिया असगर ने 6 महीने में। और पहुंचने वाले हैं करबो बलाली असगर, है चंद रोज ही अब हुरमुला के जीने में, है चंद रोज ही अब हुरमुला के जीने में। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब और 4 शेर में पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए। मिसरा हुआ था कि हश्र तक होता रहेगा तज़किरा अब्बास का, बाबुल हवाइज की बारगाह है तो समात फरमाए मौला अब्बास की शान में। हश्र तक होता रहेगा तज़किरा अब्बास का बतौर खास, कितना ला है जहां में मर्तबा अब्बास का, कितना ला है जहां में मर्तबे के अली असगर से जब ये हाल है, किसी तरह से वो करेंगे सामना अब्बास का, किसी तरह से वो करेंगे सामना अब्बास का। जो नहीं बोला है अब उनके लिए शेर समाज फरमाएं बतौर खास, के जा रहा वली मौलाना साहब, जा रहा है सूवे दरिया दोष पे रखे अलम, जा रहा, सुने बतौर खास, यहां नहीं सुना गया तो कहीं नहीं सुना जाएगा। जा रहा है सूए दरिया दोष पे रखे कदम, किसी में हिम्मती अश्र तक होता रहेगा तज़किरा अब्बास का। समात फरमाएं कि सब्र खुददारी शुजात और वफा की शक्ल में, जो समझ गए उनको सलाम। सब्र खुददारी शुजात और वफा की शक्ल में, हशीर तक होता रहेगा तज़किरा अब्बास का। सब्र खुददारी शुजात और वफा की शक्ल में, हश्र तक होता रहेगा तज़किरा अब्बास का। आखिरी शेर और फिर मक्ता समाज फरमाए बतौर खास कि ये आज भी मुहर्रम में देखते हैं लोग कि ताजिया रहता है, फिर उसके बाद अलम रहता है साथ में। समाज फरमाए, शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास। ये हुआ महसूस दोनों भाई अब बात है बतौर खास। ये हुआ महसूस दोनों भाई अब तक साथ हैं, ताज़िए के साथ जो परचम उठा अब्बास का, ताज़िए के साथ जो परचम उठा अब्बास का। मक्का समाज फरमाए बतौर खास
मकता हाजिर खिदमत है कि इस कदर होगा असर तेरी दुआओं में असर। मक्का समाज फरमाए, इस कदर होगा असर तेरी दुआओं में असर। देखना देकर खुदा को वास्ता अब्बास का, देखना देकर खुदा को वास्ता अब्बास का। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आपके सामने असर साहब ने असर दिखाया और बहुत अच्छा असर दिखाया। क्यों ना दिखाए, वो असर अच्छी आवाज की बेटी। आगे बगैर किसी नबी की गुजारिश करूंगा, आले जनाब मौलाना वकास सुल्तान पुरी साहब की बारगाह में हुआ है और नजराने अपनी जरूर पेश करें। मिलजुल कर सलवात पढ़े, नारा हैदरी, बावाज़े बुलंद सलवात। बराए खुशनुदी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक बाहवा से बुलंद सलावत दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात की खिदमत में ये अर्ज़ कर दूँ कि मैं शिरकत की गरज से आया था, लेकिन हमारे नकवी भाई का हुक्म और मौलाना लमदार साहब का मैं तामील हुक्म में चंद अशार पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। चार मिसरे जहाँ जहाँ तक मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, ये चार मिसरे बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइए। देखेंगे शायद किसी बात। जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं, बतौर जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं। फिर मिसरा सुनिएगा। जिनके सजदे गमे सरवर से बिछड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते। दानी साहब देखिएगा खास तौर से, मीनू भाई खास तौर से देखिएगा, बोली भाई, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। अब दो मिसरे मुलाजा के कि आईना देखे जरा इश्क अली के दुश्मन, आईना देख जरा इश्क अली के दुश्मन, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी
बिगड़ जाते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। चार मिसरे और पेश कर रहा हूं बतौर खास, देखिएगा शायद किसी लायक हो। इस तमीद के साथ कि मौला हुसैन के नाम पे पूरी कायनात में दौलत लुटाई जा रही है, और होना तो ये चाहिए था कि हम कब के कंगाल हो गए होते, लेकिन यह अज़ाए सरकार सैयदुश्शुहदा का मौजिज़ा है कि जितना इस नाम पे लुटाया जाता है उसका 70 गुना मौला अता कर देते हैं, इजाफा होता है। मैं इसी पस मंज़र में चार मिसरे अपने भाइयों की नजर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जो एक खर्च करोगे हजार पाओगे, हजार पाओगे। जो एक फरमाया और उनको सेहत फरमाया और उनको सेहत और सलामती अता करें, तो सलामती अता करें। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। जी जी आइए आइए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। आइए तो ठीक है। हजरात बहुत ही इख्तिसार से एक मकता दो शेर खास हो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात बावाज़ बुलंद। अल्लाह बैठे हैं। और ये आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम मुलाज़ा करें। आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे हैं। ये आखिरी शेर साकिने गैबते, जो आज के हालात में मुलाज़ा करें। साकिने गैबते कुबरा किसी मुख्तार को भेज। और असद रशीद अहमदी साहब, सरवर हुसैन साहब की तशरीफ ला चुके हैं। क़िबला को दिल्ली वापस जाना है। मैं मिथिला की मार्गा में अर्ज़ करूं, ये जो आप मजमा देख रहे हैं, सरकार कोई कानपुर से, कोई हरदोई से, कोई में हिंदुस्तान का कोई नहीं है जहां मैं न गया। जहां जहां हज़रात है मौला सलामत रखे। ये दो मिसरे खास तौर से उठा था कर जो करबला में उठा था सवाल बैअत का, दिया है रोकोगे
भला करेंगे। सरकार, रोकोगे भला कैसे, सरेदार करेंगे। हैदर की सना मी समेत हैदर की सना मी समेत मार करेंगे। सरकार हुस्न मतलब खास तौर से देखिएगा वली भाई, खास तौर से कि मौला की विलायत का जो इकरार करेंगे, बस उनकी मदद है दरे करना। सरकार वली भाई, बस उनकी मदद है दरे करार करेंगे। बस उनकी मदद, बैठ जाइए, बस उनकी मदद है दरे करार करेंगे। शेर, कई शेर इसमें छोड़ूंगा, शेर पेश कर रहा हूं कि पल भर में उलट देंगे अभी तख्ते यजीदी। अरे मौला चाहने वाले बैठे हैं, मिस्र सानी खास तौर से बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। पल भर में उलट देंगे अभी तख्ते यजीदी, ये काम अभी आबिदे भीमा। ये काम अभी आबिदे बीमार करेंगे। और ये शेर भाई खास तौर से देखिएगा कि हिम्मत नहीं 9 लाख के लश्कर में ये कह दे। मिस्र सानी खास तौर से हिम्मत नहीं 9 लाख के लश्कर में ये कह दे, अब्बास का खींचा हुआ खत पार। क्या कह सकता है? कोई नहीं कह सकता था। अब्बास का खींचा हुआ खत पार करेंगे। कई शेर छोड़ दिए, बस ये शेर और मक्ता, बस ये आखिरी शेर और मक्ता। अब्बास का खींचा हुआ खत पार करेंगे। ये शेर खास तौर से कि ये सोच शमशीर। मिस्र सानी खास तौर से ये सोच के आबिद ने उठाई नहीं शमशीर, ये काम है मुख्तार का मुख्तार। मालूम सरकार, ये काम है मुख्तार का मुख्तार करेंगे। मक्ता पेश है कि याद आएगी दुनिया को असद जंगे नहरवां।
याद आएगी दुनिया को असद जंग नहरवा, वो जंग जो अब्बास अलमदार करेंगे, वो जंग जो अब्बास अलमदार करेंगे। बस उनकी मदद हैदरे कर्रार करेंगे। मोहब्बत आइए बगैर किसी हमें के आपको मालूम प्रोफेशनल तो है, आवाज नहीं आ रही क्या? प्रोफेशनल तो है नहीं। हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? नहीं आ रही भाई, हाँ भाई तुम्हें आ रही है? चलिए बहरहाल, जनाब सकीना के मुनासबत से 5-7 शेर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बाद में देखते हैं। हाँ अरे यार चलो, नहीं मालूम बेकार में हम प्रोफेशनल है नहीं, लेकिन मोहब्बत है और अब्बास भाई का इजरार था बहरहाल के। जब बाप के सीने से लिपटती है सकीना, आवाज नहीं आ रही है। जब बाप के सीने से लिपटती है सकीना, जब बाप के सीने से लिपटती है सकीना, सो जाते हैं शब्बीर तो सोती है सकीना। बाप के सीने से लिपटती है सकीना, सो जाते हैं शब्बीर तो सोती है सकीना। मैं क्यों ना पढ़ूं करके वजू किसका कसीदा, मैं क्यों ना पढ़ूं करके वजू किसका कसीदा, जब आए तथीर की जैसी, जब आए तथीर के जैसी है सकीना। मैं क्यों ना पढ़ूं करके वजू इसका कसीदा, जब आए तथीर के जैसी है सकीना। शब्बीर को कुछ बेटी से कहना नहीं पड़ता, शब्बीर को कुछ बेटी से कहना नहीं पड़ता, सरवर के इरादों को समझती है सकीना। सरवर के इरादों को समझती है। शब्बीर को कुछ बेटी से कहना नहीं पड़ता, शब्बीर को कुछ बेटी से कहना नहीं पड़ता, सरवर के इरादों को समझती है सकीना। अब्बास का दिल है, नजर है और जिगर है, अब्बास का दिल है और नजर है और जिगर है, हर गोश है एहसास में रहती है सकीना, हर गोश है एहसास में रहती है सकीना। यूं सदियों से मशकीज़े को लिपटाए है परचम, यूं सदियों से मशकीज़े को लिपटाए है परचम। लगता है भतीजी नहीं बेटी है सकीना, लगता है भतीजी नहीं बेटी है सकीना। यूं सदियों से मशकीज़े को लिपटाए है परचम, लगता है भतीजी नहीं बेटी है सकीना, लगता है भतीजी नहीं बेटी है सकीना। जालिम ये समझते हैं सकीना है रसन में, जालिम ये समझते हैं सकीना है रसन में, बैत को रसन बांध के लाई है सकीना। जालिम ये समझते हैं सकीना है रसन में, बैत को रसन बांध के लाई है सकीना। दम बैत फासिक का तो निकला था सवेरे, दम बैत फासिक का तो निकला था सवेरे, दफनाने इसे शाम में लाई है सकीना, दफनाने इसे शाम में लाई है सकीना। इस बेटी में भी उम्मे अबिहा के सिफत हैं, इस बेटी में भी उम्मे अबिहा के सिफत हैं। गर चोट लगे शय को तो, गर चोट लगे शय को तड़पती है सकीना, गर चोट लगे शय को तड़पती है सकीना। अब जनाब सकीना का मुनासबत से पढ़ा है तो मौला अब्बास का जिक्र ना हो तो ये थोड़ा सा रहेगी ना। 2-4 शेर जो जहन में याद आ रहे हैं जनाब। हर कसीदे में यही फिक्र सताए अब्बास, हर कसीदे में यही फिक्र सताए अब्बास,
आपकी मदह में कुछ लिख नहीं पाए अब्बास। हर कसीदे में यही फिक्र सताए अब्बास, आपकी मदह में कुछ लिख नहीं पाए अब्बास। वो सर को टकराता नहीं आवे रवा साहिल से, सर को टकराता नहीं आवे रवा साहिल से, सर को टकराता नहीं आवे रवा साहिल से, ढूंढता फिरता है नक्शे कफे पाए अब्बास। सर को टकराता नहीं आवे रवा साहिल से, ढूंढता फिरता है नक्शे कफे पाए अब्बास। वो ले लिया मदा में जब नामे सकीना मैंने, ले लिया मदा में जब कीना मैंने, साथ मौला के मेरी कब्र में आए अब्बास। ले लिया मदा में जब नामे सकीना मैंने, साथ मौला के मेरी कब्र में आए अब्बास। वो हाथ कटवा के, शेर सुनिए मुलाजा हो के, हाथ कटवा के खरीदा है दुआओं का असर, हाथ कटवा के खरीदा है दुआओं का असर। बेअसर हो नहीं सकती है दुआ अब्बास, बेअसर हो नहीं सकती है दुआ अब्बास। और जो भी मांगा है दुआ पूरी हुई है उसकी, जो भी मांगा है दुआ पूरी हुई है उसकी। ये जरूरी तो नहीं हाथ उठाए अब्बास, ये जरूरी तो नहीं हाथ उठाए अब्बास। सलवात पढ़िएगा। कटे हाथ मगर रिश्ते वफा जारी है, कटे हाथ मगर रिश्ते वफा जारी है। वस्फ अल्लाह के तुझमें नजर आए अब्बास, वस्फ अल्लाह के तुझमें नजर आए अब्बास। जब हवा बंद हुई, थोड़ा शायद समझ जाएगी ना, बदल गया थोड़ा सा आफिया, कि जब हवा बंद हुई और घुटन पड़ने लगी, जब हवा बंद हुई ये घुटन पड़ने लगी, सांस ली है तेरे परचम के सहारे अब्बास, सांस ली है तेरे परचम के सहारे अब्बास। जब हवा बंद हुई घुटन पड़ने लगी, सांस ली है तेरे परचम के सहारे अब्बास। वो तशना लब रहते हैं दरिया के किनारों पे जहां, तशना लब रहते हैं दरिया के किनारों पे जहां, वो सभी शहर तुम्ही ने तो बसाए अब्बास, वो सभी शहर तुम्ही ने तो बसाए अब्बास। वासना सोदा अरे बहुत है ये, बहुत देर से आप आपके सामने जनाब सरवर साहब अच्छे अशार सुना रहे थे, आपसे हमारे थे। क़िबला काबा जनाब शौकत साहब भी क़िबला आज़म मक़सद तशरीफ़ ला चुके हैं। बगैर किसी तमीज़ मैं गुजारिश करूँगा, दस्ते वस्ता गुजारिश करूँगा ख़तीब अहले बैत आले जनाब मुहद्दिस वल मुस्लिम अकाल हाज जनाब कलबुल हुसैन साहब की बारगाह में हुआ है और मनीष अता फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। एक नारा दोनों हाथ बुलंद करके ऐसा नारा लगाए कि मस्जिद दरिया और मस्जिद नजर तक आवाज आए, नारा हैदरी। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन
सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीअल मुज़नबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद। मैं इस मस्जिद में अपनी ज़िंदगी की पहली मजलिस खिताब कर रहा हूँ, मगर आप में से बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने, बहुत सारे इलाक़ों की नुमाइंदगी करते हुए उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे गांव और बहुत सारे हुसैनी इलाक़े और बहुत सारे मौलाई देहात और बहुत सारे अमीर इलाक़े। यह अमीर लफ्ज़ मैंने इसलिए कहा कि दुनिया के अमीर बनने में इतना सुकून नहीं मिलता जितना हुसैन के दरवाजे के फ़कीर बनने। मुझे अपने कौम पे मजबूर करेंगी कि मैं सिर्फ आपके लिए न पढ़ूं, बल्कि मैं उनके लिए भी पढ़ूं जो मुझे लाइव देख रहे होंगे और जो मुझे बाद में देखेंगे। बड़ा मसला है। अगर ये चैनल ना हो, ये कैमरा ना हो, तो बातें अलग अंदाज से की जाएं, जैसे घर में की जाती है। हमारा सरमाया है। कल मौला का ताबूत उठाने वाले हैं, कल मौला का आलम उठाने वाले हैं, कल मौला का ताज़िया उठाने वाले हैं, कल कौम की बागडोर संभालने वाले हैं, कल कौम की पहचान बनने वाले हैं। इस मजलिस में मुल्क के बेहतरीन जर्नलिज्म के दुनिया के सितारे बैठे हुए हैं। इस मुल्क में शेर व सुखन और अदब के अमीन लोग बैठे हुए हैं। इस मजलिस में मैं देख रहा हूँ अदलिया से और वकालत से और कई अलग अलग IT से और कई अलग अलग डिपार्टमेंट से, ज़िक्र मौला से और अलग अलग मामलात और अलग अलग दुनिया के जानकार बैठे हुए। देखिए, मुझसे कहा तो गया 1 घंटा, लेकिन आप जानते हैं मैं 45 मिनट और 50 से ऊपर नहीं जाता। खाने का इंतज़ाम है, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मौजू या गुफ्तगू अपने वक्त के अंदर ख़त्म कर दूं। स्टार्ट से आपकी तवज्जो मेरे साथ है, मुझे मालूम है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि तवज्जो फरमाइएगा। देखिए अजीज़ों, हम दुनिया की बहुत स्पष्टवादी कौम है। जो है वो बोलते हैं। जबान है तो भी बोलते हैं, जबान कट जाए हैं? अच्छा सुनो, जहां भी देखोगे लोग ये कहते हैं माहौल खराब हो रहा है। जहां भी देखोगे, आज किसी भी स्टेट में चले जाओ, माहौल खराब हो रहा है। जिससे भी बात करो, माहौल खराब हो रहा है। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने वो जमाना देख लिया है कि फिर उससे बदतर कोई जमाना दुनिया में हो ही नहीं सकता। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं खुदा के कसम है, जो जमाना हमने देख लिया है उससे बदतर कोई जमाना हो ही नहीं सकता। एक आदमी किसी में आस्था रखता है, साल में एक बार उसकी कब्र पे जाना चाहता है,
सरकार कहती है हाथ कटवाओगे तो जाने देंगे। सुन रहे हो? जो जमाना हमने देखा है उसे दोहरा रहा हूं ताकि तुम्हें यकीन आए और जीवन पे विश्वास आए कि जमाना झुकता है, शिया कभी नहीं झुकता। और जुमला सुनना, कहने जा रहा हूं, मुख्तार तबीयतें रखा करो, क्योंकि शिया का हर बच्चा मुख्तार की तरह होता है। शिया का हर बच्चा मुख्तार की तरह होता है। ये जुमले बदलूं, हर शिया में एक मुख्तार छुपा होता है। जुमला कहने जा रहा हूं, हर शिया में एक मुख्तार छुपा होता है। बस इब्ने ज़ियाद के बाहर निकलने की देर होती है, मुख्तार बाहर आ जाता है। ठीक है, महसूस कर पा रहे? किसी भी खराब माहौल से किसी शिया को इसलिए नहीं डराया जा सकता, एक तो उसके दिमाग में खौफ आता ही नहीं, दूसरे उसके घर से अब्बास का आलम जाता ही नहीं। तुमने कह दिया मैंने तुम्हारे घर में। महसूस कर रहे हो? ये जो गाजी का आलम उसके घर में है, यह उसे बताता है कि 9 लाख का मजमा भी अगर तुम्हारे सामने खड़ा है तो ये मत देखो किसके सामने खड़े हो, ये देखो कि सच के साथ हो या सच के साथ नहीं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। बहुत कम वक्त में एक छोटा सा मौजू लेके चलूंगा आपके सामने। अब मेरी मजबूरी है जज साहब, आपको क्या कहूं। आप जितने लोग हैं, कानून के दुनिया के जानकार, इल्म अदब के जानकार, बाजार दुनिया के जानकार, ये जितने जवान जो MBA, LLB, PhD, मास्टर्स कर रहे हैं, उन सबको बस मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। अल्लाह ने सबसे बड़ी मखलूक जो बनाई उसका नाम इंसान है। इंसान। अब यहां से शुरू कर रहा हूं ताकि जो टेलीविजन में लोग मुझे देखेंगे, जो कल देखेंगे, जो 1 साल के बाद देखेंगे, वो कम से कम ये ना कहें कि शियों में क्या पढ़ा जा रहा है। असल बात तो यह है कि शियों में ही पढ़ा जा रहा है। ठीक है? तो एक एक जुमले पर पूरी तवज्जो। मेरे जवानों, मुझे पता है आप कसरत से यहां मौजूद है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान सबसे बड़ी मखलूक है। इससे बड़ी कोई मखलूक अल्लाह ने खल्क नहीं की, और इसे 4 बड़ी नेमतों से नवाजा, और इसे 4 बड़ी नेमतों से नवाजा। इसे अक्ल दिया और अक्ल पे कंट्रोल दिया। अक्ल दिया और अक्ल पे कंट्रोल दिया। एक समंदर से खजाने समंदर को, एक समंदर से असले समंदर को निकाल के पेश किया है। कतरे गिनने बैठेंगे तो हमारी 70-80 साल की उम्र निकल जाएंगी और पता नहीं चलेगा कि हम अभी सफर में कहां पहुंचे। 4 चीजें अता की। जो इन 4 चीजों के साये में रहता है उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो शिया है। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो शिया है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो शिया है। ये 4 चीजें जब इसके पास होती हैं तो फिर ये मकसद हयात समझ जाता है। ये 4 चीजें जब इसके पास होती हैं तो ये मकसद हयात समझ जाता है। फिर ये समझ जाता है कि हयात के कोई मायने नहीं है सिवाय इसके कि हम हर लम्हा इबादत में गुजारें। ठीक है जवानों, समझते चले जाना, बहुत अहम गुफ्तगू है।
माजरत के साथ भी तुम्हारे लिए नहीं है, शायद उन लोगों के लिए जो मुझे बाद में सुनेंगे और लाइव सुन रहे हैं, ताकि एक मौजू मुकम्मल हो जाए। मगर मेरे साथ साथ रहना ताकि उनको भी समझ में आए कि जो बैठे सुन रहे हैं इनकी भी समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। जब ये चार चीजें इंसान की जिंदगी में होती हैं तो उसे समझ में आ जाता है कि मकसद हयात क्या है। और मकसद हयात यह है कि हर लम्हा इबादत में गुजरे, हर लम्हा वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो खुदा कहता है कि देखो इबादत तो जरूरी है, मगर बिना इल्म के नहीं, बिना, हाँ, तुम इकलौती कौम हो, इकलौती कौम हो, तुम इकलौती कौम हो जहां इल्म की कद्र है, इल्म की। फिर तुमसे कह रहा हूं, तुम इकलौती दुनिया की कौम हो जहां इल्म की कद्र है। इल्म अगर जवान के पास है और बूढ़े के पास नहीं तो वो बूढ़ा जवान के सामने झुक जाता है। इल्म की कद्र है तुम्हारे यहां, तुम्हारे यहां रेफरेंसेस इल्म, हवाले इल्म, गुफ्तगू इल्म, नुकात इल्म, अदिल्ला इल्म, जवाब इल्म, इल्म की बुनियाद पर बात होती है, इल्म की बुनियाद पर। था किसी में दम और जुमला कहूं, सलामत रहो, सलामत रहो। यह जुमला हदिया कर रहा हूं जवानों, तुम्हें हदिया कर रहा हूं। तुम अगर पहुंचा सको तो मेरे जुमले को पहुंचा देना। अली ने कहा, पूछो मुझसे, सवाल करो मुझसे। वकार भाई पूरी तवज्जो, सवाल करो मुझसे जो पूछना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो। खुदा की कसम अगर पूछ लिया होता, अगर पूछ लिया होता तो ये चांद का सफर 1400 साल बाद ना होता। अगर पूछ लिया होता 1400 साल के बाद, ये दुनिया के 5 मुल्क जो कहते हैं हमने भेज दिया हमने, और हमने बुला लिया, और हमने मिट्टी मंगवा ली, और हम टेस्ट कर रहे हैं। खुदा की कसम अगर अली ने बताया होता ना तो मशीनों के जाने का रास्ता नहीं बताया होता, आदमियों के जाने का रास्ता बताया होता है। एक जुमला मैंने कानपुर में कहा और किसी और भी मकाम पे कहा है। अब अगर महसूस कर सको, मुझे याद आ रहा है शायद मैंने लखनऊ में ही वो जुमला कहा, जहन में आ गया, जवान बैठे हैं इसलिए तुम्हें हदिया कर रहा हूं। देखो इल्मी दुनिया में 100 साल में अब्बास भाई जो सबसे ज्यादा तरक्की हुई वो इंटरनेट की क्रिएशन है। मानते हो कि नहीं मानते हैं? माशाल्लाह से जो लोग चैटिंग में बैठे रहते हैं उनसे ज्यादा तो कौन ही मान सकता है। थोड़ी देर के लिए अगर पैकेज खत्म हो जाए तो दुकान के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं कि भैया जल्दी खोलो, हैं, पैकेज खत्म हो गया। ठीक है, तो 100 साल के अंदर जो सबसे बड़ी तरक्की हुई इंसानी दुनिया में वो इंटरनेट की तरक्की हुई। फिर इंटरनेट की तरक्की जब अपने कमाल पे पहुंची तो फिर गूगल का वजूद हुआ। गूगल का वजूद जब अपने कमाल पे पहुंचा तो गूगल मैप, गूगल अर्थ का वजूद आया। क्या किया इन्होंने? अब जो खरबों डॉलर खर्च करने के बाद, हजारों लाखों काम करने वालों की मेहनतों को जमाने के बाद जमीन के टुकड़े को जमीन के टुकड़े से जोड़ दिया, जमीन के टुकड़े को जमीन के टुकड़े से जोड़ दिया। तो कमाल यह हुआ कि अब आपको जहां भी पहुंचना है गूगल मैप आपको पहुंचा देता है। चूंकि आपको मालूम हो कि ना हो कि उस एड्रेस में किस मकान की तरफ इशारा था, गूगल को मालूम है कि यह मकान कहां है, किसके पड़ोस में, कितनी दूर है, कौन सी गली में है, वो गली बंद है, खुली है, रास्ता नहीं है, गूगल को पता है। अब जो खरबों डॉलर खर्च करने के बाद गूगल ने दुनिया इल्म को जो मुतहय्यर किया, उस नाम से जिसे गूगल मैप कहा जाता है, वो जिसकी वजह से आप यहां से वहां पहुंचते हैं, बन तो गया मगर जमीन के रास्ते बताएगा, आसमान के रास्ते नहीं बता सकता।
फख्र करो कि तुम अली के मानने वाले हो, फख्र करो कि कुमैल की कलाई पकड़ के मेरा मौला कहता है मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। अभी तो मिला ही क्या है, ढूंढो ढूंढो, अभी और कुछ मिलेगा। आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम बुलंदी तक जाओ, अल्लाह बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम पस्ती तक जाओ। तो मेरे साथ रहिएगा पूरी तवज्जो। तो इंसान अपनी इर्तिका के रास्ते में क्या समझता है कि उसका हर लम्हा इबादत में गुजरे। अब इबादत कैसे कबूल हो सकती है या कैसे बुलंद हो सकती है? डॉक्टर साहब, तो इबादत इल्म के साथ, अगर इल्म नहीं है तो इबादत का कोई मतलब नहीं है। मैंने सोचा शायद इल्म आ गया अब काम हो जाएगा, शरीयत ने कहा नहीं, अगर इबादत है और इल्म है तो फिर एक और चीज देखनी पड़ेगी। मैंने शरीयत से पूछा अब कौन सी चीज? उसने कहा खौफ खुदा, जिसे तकवा कहते हैं। खौफ खुदा, खौफ खुदा, खौफ खुदा का मतलब समझ रहे हैं? खौफ खुदा मतलब इंजीनियर को मालूम है कि अगर पैसा खा लेंगे, मटेरियल सस्ता लगाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, गाड़ियां गुजरेंगी, तो मेरे हाथों से किसी का कत्ल हो जाएगा। उसे बंद कमरे में कौन डराएगा? सिस्टम करप्शन के पीछे चल रहा है तो कौन डराएगा? यह उसका बनाने वाला है जो उसके अंदर एक एहसास पैदा कराएगा। नहीं, मैं हूं ना तेरे खाने का जामिन, मैं हूं ना तेरे नाम को बचाने का जामिन, मैं हूं ना तेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला। खबरदार मेरे बंदों की जिंदगी को जिंदगी समझना। तो अब क्या चाहिए? खौफ खुदा चाहिए, तकवा चाहिए। मैंने सोचा शायद तकवा आ गया तो काम हो गया। आवाज आई नहीं, तकवे से भी कोई फायदा नहीं है अगर खुलूस नहीं है। भैया इतना बड़ा मजमा आया है, इतने लोग आए हैं, बाहर दूर दूर तक लोग सुन रहे हैं, बहुत खाना तकसीम किया जाएगा, लोग अपने अपने घरों तक खा के जाएंगे। सब कुछ बेकार है अगर खुलूस नहीं है। ठीक है, पूरा मौजूद समझा रहा हूं। जवानों तुम्हारे लिए ये जुमले, तुम्हारा आना बेकार, मेरा पढ़ना बेकार, तुम्हारा सुनना बेकार, यहां बैठना बेकार, सब खत्म हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि हुसैन को बिरयानी नहीं, तुम्हारा खुलूस चाहिए, तुम्हारा खुलूस चाहिए। एक बानी मजलिस ने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम दो लुकमा खा के जाओ, वो तो उसकी ख्वाहिश है कि जब घर पे बुलाओ तो उसका घर थोड़ी है, हुसैन का घर है, और ये उसकी बनाई हुई नियाज नहीं है। हुसैन के नौकर ने हुसैन के अजीजों के लिए कुछ बनाया है, महसूस कर पा रहे हो? तो खुलूस है। तो पहले इबादत सबसे बड़ी चीज, इबादत में इल्म उससे बड़ी चीज, इल्म में तकवा उससे बड़ी चीज, तकवे में खुलूस उससे बड़ी चीज, खुलूस में नियत, खुलूस में नियत। एक मजलिस यहां हो रही है, 20,000 लोगों तक मौला का तबर्रुक पहुंचेगा। एक मजलिस एक झोपड़ी में हो रही है, नजर के सामान के लिए उसके पास चीनी और पानी के अलावा कुछ नहीं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां खुलूस नहीं और वहां खुलूस है, तुम बताओ हुसैन को क्या पसंद आएगा? समझ में आ रही बात? खुलूस, खुलूस के बाद नियत, नियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अब जुमला कहने जा रहा है, कल दरूद शायद समझना तुम्हें होगा। नियत से बड़ी भी एक चीज है, नियत से बड़ी भी एक चीज है, नियत से भी एक बड़ी चीज है जिसका नाम है विलायत। मैंने मजलिस पढ़ दी तुम्हारा दरमियान। विलायत,
अगर नीयत अच्छी है, अली को मानते हो मगर वो नहीं मानते जो मोहम्मद मानते हैं, तो विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकली दिखा दूं ताकि मौजू आगे चले। प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। देखो, इबादतों में नमाज सबसे बुलंद, नमाज में सजदा सबसे बुलंद। यह सजदा भी कम हो जाएगा अगर पढ़ने वाला सफर में चला जाए। इबादतों में रोजा सबसे बुलंद, रोजे में रमजान सबसे बुलंद। उसी दिन बीमार पड़ जाओ, हुक्म खुदा उड़ जाएगा। दौलत नहीं है, ज़कात खत्म हो जाएगी, खुम्स किनारे हो जाएगा। पैसा नहीं है, हज का मसला खत्म हो जाएगा। हर इबादतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन तुम्हारा पांचवा इमाम कहता है एक ही चीज है विलायत। न जीते खत्म होगी, न मरते खत्म होगी, न सांसों में खत्म होगी, न रातों में खत्म होगी, न दिनों में खत्म होगी, न बाजार में, न दरबार में, न सेरा में। इसीलिए तो हमारा ईमान कभी नहीं बदलता। हम दरबार के बाहर भी अली, दरबार के बाहर भी हमारी जबान पर या अली होता है, दरबार के अंदर भी हमारी जबान पर या अली होता है। ईमान नहीं बदलता हमारा। क्यों? क्योंकि इबादतों की कज़ा है, विलायत की कोई कज़ा नहीं है। कोई कज़ा नहीं है विलायत की। और एक जुमला कहूं, फिर जुमला कह रहा हूं, सियासत से इनकार नहीं है, बड़ी वाजिब चीज है और बहुत अच्छी चीज है। आपको करना चाहिए, घर में नहीं करना चाहिए, पार्टी में जाके करना चाहिए। भाइयों के साथ नहीं करना चाहिए, बहनों के साथ नहीं करना चाहिए, अजीजों में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको मौका मिले हिंदुस्तान की पार्टियों में सियासत करने का, जरूर कीजिए सियासत, बुरा नहीं है, बड़ी अच्छी चीज है। फिर कह रहा हूं, इसे लोगों ने बदनाम किया है, बदनाम लोगों ने इसे बदनाम किया है। वरना सियासी दुनिया में अगर एशिया में 10 नाम मुझे गिनाओगे ना, तो उसमें 4 शिया हैं। कभी स्टडी नहीं किया है तुमने? जरा सा जमीन से ऊपर उठ के देखा करो गौर से। सियासत की दुनिया में जहां 200 करोड़ लोग फैले हुए हैं और 200 करोड़ लोग कई ग्रुप में बने हुए हैं, और इन ग्रुप में 10 बड़े लीडर हैं, 10 बड़े लीडर। तो इन 10 बड़े लीडर में 4 शिया हैं। और कमाल की बात है, कुछ लोग सियासत में रह के भी लीडर नहीं है, वो सियासत छुए बिना भी लीडर है, छुए बिना भी लीडर हैं। उन्हें पूरी दुनिया लीडर मानती है। कमाल उनका यह है कि वो उठ के किसी से मिलने नहीं जाते, लोग उनसे मिलने आते हैं। आप पॉप को देखिए, आपके आयतुल्लाह सिस्तानी से मिलने के लिए इराक में उनके दफ्तर में गए कि नहीं गए? क्यों? इसलिए कि हर बाइज्जत से मिलने जाने में बेइज्जती महसूस नहीं करता। बहुत बड़ा जुमला तुम्हारे सामने का। मिलजुल के दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाह। और बस जल्दी मौजू खत्म कर रहा हूं। तो फिर क्या होगा आप में? जब विलायत के करीब पहुंच जाएंगे तो आप में यकीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हां, विलायत के पास आने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। शिया का 5 साल का बच्चा हो या 85 साल का बूढ़ा, खुदा की कसम ठोकर लगने के बाद सिर्फ अली को पुकारेगा। हाय 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 हाय।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला। तो क्या चीज आप में आएगी? यकीन आएगा, यकीन। यकीन जो आपकी नमाज को नमाज बना के रखे, यकीन जो आपके रोजे को रोजा बना के रखे, यकीन जो आपके हज को हज बना के रखे, यकीन जो आपकी जिंदगी को जिंदगी बना के रखे, यकीन जो आपके घर को घर बना के रखे, यकीन जो आपके खानवादे को खानदान बना के रखे, यकीन जो आपके भाईचारे को बना के रखे, यकीन जो आपके समाज को बना के रखे, यकीन जो आपके शहर को बना के रखे। ये जो जंगें शुरू हो जाती हैं छोटी छोटी, ये जो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, ये जो झगड़े शुरू हो जाते, किस वजह से होते हैं? शक की वजह से होते हैं, शक की वजह से। ये शक जहां जहां जाता है वहां वहां फसाद फैलाता है, फसाद फैलाता है शक। मगर अगर यकीन हो तो फिर शक दूर हो जाता है। तुम कौन सी कम्युनिटी के रहने वाले हो? कहा करो हम यकीन वाले लोग हैं। वो कहे कि यकीन का मतलब क्या है? कहा करो हमारी गिनतियां नहीं बदलती, हमारे यहां पंजतन 5 हैं तो 6 नहीं होंगे। कुछ भी नहीं बदलता शियों में। और इन सारी बातों का खुलासा कल कानपुर में एक जुमला मैंने कहा, जवानों को हदिया करके और रब्ते मसाहिब पे आ जाऊंगा। मौजू मैंने समझा दिया आपको, खुलासा मैंने दे दिया। ये जुमला सुनना अमानत है, इसे दूसरों तक पहुंचाना। देखो अगर यकीन होगा, कॉन्फिडेंट होंगे, इल्म होगा, अक्ल बुलंद होगी, आप मुकम्मल इंसान होंगे, तो फिर कंफ्यूजन की बात नहीं करेंगे। ना कंफ्यूजन पालेंगे ना फैलाएंगे, ना कंफ्यूजन पालेंगे ना फैलाएंगे। फिर जुमला कह रहा हूं, शायद तुमने नहीं समझा। ना कंफ्यूजन पालेंगे ना फैलाएंगे। वो सरहद किनारे, सरहद के उस तरफ है एक अमामा बांधने वाला, दिखता तो है चेहरे से कि शायद हम में से है, मगर ये पहले भी हुआ है, ये पहले भी हुआ है कि लिबास तो हमारा पहन लिया जाता है, हमारा किरदार नहीं ओढ़ा जा सकता। हाय हाय हाय, बहुत बड़ा जुमला बोलने जा रहा हूं। तो वो कह रहा है माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कि शियों ने ही हुसैन को मारा। जवानों तुमसे कह रहा हूं, एक होता है साथ देने वाला, एक होता है मुकाबला करने वाला, एक होता है दोस्त, एक होता है दुश्मन, एक होता है साथ जान देने वाला, एक होता है मुखालिफत करने वाला। दोनों कैटेगरी समझ में आ रही है ना? आ रही है ना दोनों कैटेगरी समझ में? तो अब जुमला सुनना। दूध कितने रुपए किलो है? 60 रुपए किलो है। 2 किलो दूध मंगाया, 60 रुपए का और 60 रुपए का, उसमें एक दूध फट गया। फटे हुए दूध को दूध कहा जाएगा क्या? मैंने एक जुमले में मजलिस पढ़ी है तुम्हारे दरमियान, फटे हुए दूध को दूध कहा जाएगा क्या? दूध जैसा दिख रहा है, दूध तो नहीं है ना, दूध के बर्तन में है, दूध तो नहीं है ना, उसी जगह से आ रहा है, दूध तो नहीं है ना। कहोगे मौलाना फट गया मतलब दूध नहीं है, तो जो हुसैन के मुकाबले में आ गया वो शिया नहीं है। बस आखिरी जुमला, अपनी खिताबत के इस सफर में 20 साल पहले मैंने दरगाह पंज शरीफ दिल्ली में यह जुमला पढ़ा था। देखो हुसैन ने 61 हिजरी में एक लकीर खींची है। वकील साहब आपको यह जुमला बहुत पसंद आएगा। 61 हिजरी में पूरी तारीख इस्लाम समझा रहा हूं। हुसैन ने 61 हिजरी में एक लकीर खींची है। लकीर के इस पार भी मुसलमान है, लकीर के उस पार भी मुसलमान है।
समझ में कुछ बात आ रही है? लकीर के इस पार भी हाफिज कुरान है, लकीर के उस पार भी हाफिज कुरान है। लकीर के इस पार भी नमाज पढ़ा जा रहा है, पढ़ी जा रही है, लकीर के उस पार भी, लकीर के इस पार भी तिलावत, लकीर के उस पार भी, लकीर के इस पार भी साहबी रसूल, लकीर के उस पार भी, लकीर के इस पार भी अरबी बोलने वाला, लकीर के उस पार भी, लकीर के इस पार भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, लकीर के उस पार भी। हुसैन ने लकीर खींच के बता दिया कि अब तुमसे कोई कहे मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद यूनुस, मैं मोहम्मद इदरीस, मैं जापान का मुसलमान, मैं पाकिस्तान का मुसलमान, मैं ईरान का मुसलमान, कहना शजरा मत बता, ये करबला के पहले था, करबला के बाद तो ये बता तू लकीर के इस पार वाला मुसलमान है या उस पार वाला? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सलामत रहे। सलामत रहे, मिलके हैदरी। बस मेरे अजीजान, बस मेरे जवान, बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, याद रखना खुशनसीब हो, खुशनसीब हो। बहुत सारे लोग आएंगे बड़ी बड़ी इनकलाबी बातें करने के लिए, बहुत सारे लोग आएंगे बहुत अलग अलग दीन का मफहूम बताने के लिए। उनका लिबास भी यही होगा जो मैंने लिबास पहना हुआ है, शायद तरीका भी मुझसे अच्छा हो, शायद गुफ्तगू भी मुझसे अच्छी हो, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं सचेत रहना। हिंदी का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, सावधान। अपने अकीदे के मकान में घुसने मत देना, अपने अकीदे के मकान में घुसने मत देना। कहना यह मकान हमने बनाया नहीं है, यह मकान हमें हमारे अजदाद ने दिया है, और इसकी ईंटें तरबियतों से नहीं तहारतों से बनी है। आयतें पढ़ी जाएंगी, हदीसें सुनाई जाएंगी, अलग अलग नजरिए से आपको इस्लाम और दीन समझाया जाएगा। ख्याल रहे, ख्याल रहे, जिसकी जिंदगी में उसकी आंखों में तुम हुसैन के लिए एक कतरा आंसू ना देखो, उसके 1 टन इल्म को 1 किलो भी जगह मत देना। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं तुम्हें, भूलना मत जो मैं कह रहा हूं। कल जिंदा रहूं ना रहूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सदियों तक ये जुमला याद रखना। उसके पूरे वजूद के छोटे से आंख में अगर छोटा सा 1 कतरा आंसू हुसैन के लिए बहता ना देखो, तो उसके 1 टन इल्म को 1 किलो की भी वैल्यू मत देना। इसलिए कि हम आलिम को नहीं मानते, हम अहले बैत के आलिम को मानते हैं। बहुत से लोग आते हैं, फलसफे करबला ये है, फलसफे आशूरा ये है, फलसफे सजदा ये है। अरे कभी उंगली कटाओ दीन के नाम पे तो तुम्हें फलसफे का हिज्जे आ जाए कि फलसफा लिखा कैसे जाता है। कभी दीन के लिए कुर्बानी दो तो तुम्हें पता चले कि फलसफा होता क्या है। तो आपको फर्श अज़ा पे आने का पहला मकसद क्या है? पहला मकसद, ये जो मैंने 1 घंटा या 50 मिनट जो भी मजलिस मसाइब तक पूरी होगी, ये 200 साल पहले नहीं पढ़ी जाती थी। 200 साल पहले ये कुछ नहीं पढ़ा जाता था। दर्स अलग हो और मजलिस अलग। मजलिस में सिर्फ मसाइब पढ़ा जाता है, सिर्फ मसाइब, सिर्फ मसाइब। कुछ समझ में आ रही है बात? और मसाइब में अगर तुम्हारा दिल ना रोए तो घर जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और दुआ करो शहजादी से कि मेरी आंखें तेरे रुमाल से महरूम रह गई। क्योंकि जिन्हें सैयदा का रुमाल नहीं मिल सकता, फिर उन्हें क्या मिलेगा? उस शहजादी की बारगाह से, जिस बारगाह में आजाद छोड़ दो अपने आप को, मसाइब के लिए आजाद छोड़ दो।
आजाद छोड़ दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से मिसालें दूंगा, जिंदगी से। आंखों में आंसू आने के पहले दिल का रोना जरूरी है। दिल जब मुतासिर होता है आंखें खुद ब खुद रोती हैं। आंखें न भी रोएं तो वजूद गिरिया करता है, वजूद गिरिया करता है। तुम्हें क्या पता मेरे अजीजों, तुम्हारे आंसू की क्या अजमत है। मुझे नहीं पता कौन आंसू की अजमत समझता है, नहीं समझता है, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं इस मिंबर की कसम, सैयद सज्जाद तुम्हारे आंसू की इज्जत करते हैं। इस मिंबर की कसम, वो 5 साल का इमाम बाकिर जो इन महीनों में अपने बाबा के साथ पिंडलियों से पिंडलियां बंधी हुई और 900 किलोमीटर के इस रास्ते में जा रहा है, वो आपके आंसू का एहतराम करते हैं। खुदा की कसम, मुझे इस मिंबर की कसम, इस लिबास की कसम, रसूल की बेटी एहतराम करती है, एहतराम करती है। और पता है हुसैन की 4 साल की सकीना, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मुझसे लोग कहते हैं मौलाना दुआ कबूल नहीं हो रही, मुझसे लोग कहते हैं मौलाना औलाद नहीं है, मुझसे लोग कहते हैं मौलाना कोई दुआ बता दीजिए। तुम शिया इस्नाशरी हो, तुम्हारे लिए सबसे मुजर्रब अमल क्या है? सबसे मुजर्रब अमल, फरशेज़ा बिछाओ, जाकिर को बुलाओ और उससे बस इतना कहो कि मेरे हुसैन की रुखसती पढ़ दे, कि मेरा मौला खेमे से मैदान की तरफ कैसे गया। सुनो, दिल्ली में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा करते थे, अहले सुन्नत थे, बिहार के रहने वाले थे, मौलाना कासमी उनका नाम था। उनसे एक सुन्नी जवान ने पूछा, वो जो सीने पे हाथ मार के मैयत पे मातम करता है और जोर से रोता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कहते, तूने मैयत कभी घर के बाहर देखी है? जवान कहता, हां देखी है। फिर तूने मैयत घर के अंदर भी देखी होगी? कहां देखा है? कहा, बेटा ये बता कि जब घर के बाहर होती है तब रोने की आवाज ज्यादा होती है या घर के अंदर? तो वो कुछ सोच के कहता है, मौलाना जब मैयत घर के अंदर चली जाती है तो कोई सीने पे हाथ मार के कहता है, हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरा भाई, हाय रे मेरा बाबा, हाय रे मेरा चचा। वो फरमाते हैं कि जो सीने पे हाथ मार के जोर से गिरिया करता है ना, वो हुसैन का उतना नजदीक का चाहने वाला होता है। इसलिए सैयद सज्जाद से कोई कहता है, मौला कैसे रोएं, कैसे रोएं? मत भूला करो ये रिवायतें, रो रुलाओ, रोने वाले की सूरत बनाओ, मत भूला करो। देखो कितना तुम्हें जगह दी गई है, या रो या रुलाओ या रोने वाले की सूरत बनाओ। अहले बैत खुश होते हैं, वो जिन पे दुरूद पूरी दुनिया भेजती है वो खुश होते हैं। क्यों? इसलिए कि जब वो रोना चाहते थे उन्हें रोने नहीं दिया गया। सैयद सज्जाद से साहिल सवाल करता है, मौला कैसे रोएं? फरमाया, आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, जो आंखों से बाहर आए सालेहीन का, जो दाढ़ी के बाल तक आए अंबिया का, जो सीने तक आए हम इमामों का। साहिल कहता है, मौला जिसमें आवाज बुलंद हो जाए? कहा, मेरी दादी फातिमा ज़हरा का। इसलिए जब भी रोया करो बाआवाज़ बुलंद रोया करो, ये ना देखा करो तुम्हें कौन देख रहा है। अपनी 35 साल की खिताबत में 22 साल से जुमले पढ़ रहा हूं। जब कहीं मैयत होती है 3 किस्म के रोने वाले होते हैं। एक गली वाला रोता है, एक पड़ोस वाला रोता है और एक घर वाला रोता है। खुदा ना करे हमारी जिंदगी में वो दिन आए जब अबू हुसैन पर पड़ोस वालों की तरह रोए। इसलिए जब भी रोया करो घर वालों की तरह रोया करो। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय तुम्हें सैयद शोहदा के। ज्यादा तवील मसाइब नहीं पढ़ रहा,
दो चार जुमले मसायब के सुन लो। जवान बैठे हो, जवान बैठे हो, तुम्हें पता है इस साल करबला में गर्मी बहुत होगी। हाँ बस हाँ तुम समझ गए मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं। इस साल करबला में गर्मी बहुत होगी। बताया गया है 52 डिग्री भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है। इंतजाम यह किया गया है कि मशी में जो जवार निकलेंगे उन्हें कहा गया है दिन को ना निकले, गर्मी बहुत ज्यादा है। मैंने जब सुना मेरा दिल रो दिया। काश कोई यजीदियों के दरमियान ये खबर पहुंचा देता, जालिमों गर्मी बहुत ज्यादा है, 4 साल की सकीना कैसे चलेगी। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। कोई शहादत नहीं पड़ रहा तुम्हारे दरमियान। दो जुमले मसाहिब के सुन लो और मजलिस तमाम है। अहले बैत के घराने में सबसे पहली मुसीबत सैयदा का दरवाजा जलाया गया। तुम में से बहुत सारे सादात बैठे हो, बहुत सारे बाइज्जत शिया बैठे हो। तुमसे हाथ जोड़ के कल्बे रुशैद बस एक ही सवाल करता है, बताओ इज्जतदार घरों की औरतें जब दरवाजा खोलती हैं तो खुद को पल्ले और दरवाजे और दीवार के बीच में छुपा लेती हैं। इज्जतदार घरों की औरतें जब दरवाजा खोलती हैं वो पल्ले दरवाजे के एक हिस्से और दीवार के बीच में खुद को छुपाती हैं। बिल्कुल ज़हरा ने वैसा ही किया था, खुद को छिपाया तो सही मगर पसलियां तोड़ दी गई। खुदा की कसम कयामत तक अगर रो, मुझे लखनऊ की इस मस्जिद और मेहराब की कसम है, तुम नबी की बेटी की एक तकलीफ का भी बदला नहीं दे सकते। जज़ाकुमुल्लाह। मैं तुम्हें तारीख से एक मंजर दिखाना चाहता हूं, रिवायत नहीं सुनाऊंगा, मंजर दिखा रहा हूं। जब दफन कर लिया ना अली ने ज़हरा को, जब दफन कर लिया अली ने ज़हरा को, ये देखो अपना हाथ अपने पीठ के पीछे रखा, जैसे थका हुआ इंसान, जैसे थका हुआ इंसान, जैसे मुसीबत से टूटा हुआ इंसान जमीन पे बैठ जाता है, वैसे अली ने अपना हाथ पीठ के पीछे रखा और जमीन पे बैठ गए। बैठ के रोज़े रसूल को देख के फरमाया, मुझसे ना पूछ ज़हरा पे क्या बीत गई। या रसूल अल्लाह, ज़हरा आपके पास है, पूछ ले उम्मत ने क्या किया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ये अली थे। आओ करबला में तुम्हें एक मंजर दिखाता हूं, वो मंजर भी देख लो। सुनो, अरब का दस्तूर होता था, जब किसी को दफन करते और दफन करके घर वापस आते तो फौरन उसके हुजरे में नहीं जाते, क्योंकि मुमकिन है कि बेटा अगर आ रहा हो तो बाप की यादगारी देख के मर जाए। मुमकिन है कि भाई आ रहा हो, दीवारों पे टंगे हुए कपड़े देख के गश खा के गिर जाए। इसलिए किसी दूसरे मकाम पर चिराग जलाते और अपने मरहूम को याद किया करते, उसके लिए तिलावत किया करते थे, ईसाले सवाब के लिए सूरा की तिलावत करते थे। तुम्हें मालूम है जब शाम गरीबा आ गई, सैयद सज्जाद ज़मीन करबला पर बिल्कुल वैसे बैठे जैसे अली बैठे थे, अपने हाथ को अपनी कमर के पीछे रखा, मख्तल की तरफ निगाह की, फरमाया बाबा अरब तो चिराग जलाते थे, इन्होंने तो हमारा घर जला दिया। बाबा घर जला दिया। बाबा अगर फूफी बचा
के न लेती, ए बाबा अगर फूफी न लेती तेरा सज्जाद, हाय करबला, हाय आशूरा, हाय अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिक व रहमतिक या अरहमर राहिमीन। परवरदिगारा, जितने दूर दूर से जहाँ जहाँ से मोमिनीन मोमिनात मेरे जवान बच्चे, माएँ बहनें बेटियाँ जहाँ कहीं से भी इस मस्जिद में, इस इलाक़े में, इस मजलिस में मौजूद, इलाही सबकी दीनी और दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा फरमा। इलाही सबको आफात अर्ज़ी और बलायात समावी से महफूज फरमा। हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क में इंसानियत की हिफाजत फरमा। इलाही हमारी खिदमात को कबूल फरमा। इन चंद आंसुओं को बारगाह ज़हरा में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इलाही जो भी बानियान मजलिस और बानियान मजलिस के मददगार हों, इस मजलिस को कामयाब बनाने के लिए जहाँ जहाँ से लोग आए हों इस हुसैनी मिशन में शरीक होने के लिए, इलाही उन सब की हाजात को पूरा फरमा, उन सब की हिफाजत फरमा। इलाही हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके नासरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिक व रहमतिक या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन। हुसैन, या 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 हुसैन। किस तरह बंधे हाथों से गुस्ल दिया होगा और खून भरा कुर्ता जिस्म से चिपका था, क्या हाल हुआ होगा देख के आबिद का, ये सोच के आंखों में ये सजाद मैया को आज सकीना की शहादत है।
आपसे गुजारिश करता हूं कि करीब आ जाएं। नजदीक सकीना के सजाद हंसी आए, चेहरे पे नजर पड़ते ही लब पे यही लाए, इस आलम गुर्बत में क्या क्या है सितम ढाई, सब बीबियों का आबिद, सब बीबियों को आबिद नजदीक बुलाते हैं, सजाद सकीना की मैयत को उठाते हैं, सजाद सकीना। अरे बहुत प्यासी बच्ची है, बहुत छोटी सी बच्ची है, सुने, को उठाते हैं, डूबी हुई नब्ज़े हैं और जिस्म भी ठंडा है, और मौत का बच्ची के माथे पे पसीना है, नींद आई से कैसे तकिया न बिछोना है, सजाद हजी लब पे, सजाद हजी लब पे फरियाद ये लाते हैं, सजाद सकीना की मैयत को उठाते हैं, सजाद सकीना की मैयत को उठाते हैं, बहना बहना कह कर, बहना बहना कह कर सीने से लगाते हैं, सजाद सकीना की मैयत को उठाते हैं, सजाद सकीना। शाम गरीबा से सकीना कहीं सोई नहीं, जरा तसव्वुर कीजिए, उठाते हैं, वो शाम गरीबा से सोई थी कहाँ बची, लगता है यही हमको शायद उसे नींद आई, जिंदा के अंधेरे से इतनी थी वो घबराई, ऐ मेरी बहन उठो, ऐ मेरी बहन उठो, सजाद जगाते हैं, सजाद सकीना की मैयत को उठाते हैं, सजाद सकीना की। बहुत प्यासी है, सुने, उफ प्यास की शिद्दत से ये हाल सकीना था, लब सूखे हुए उसके मुरझाया हुआ चेहरा, कम सिन थी मगर उस पर आलम था ज़ईफ़ी का, ये मर्ज़िया बच्ची का, ये मर्ज़िया बच्ची का सजाद सुनाते हैं, सजाद सकीना की मैयत को उठाते हैं, सजाद सकीना। जनाब ज़ैनब क्या फरियाद कर रही है बच्ची की मैयत तो सुने, उठाते हैं, ज़ैनब ने कहा रो कर दीदार जरा कर लूं, कुलसूम भी आ जाओ और तुम भी रबाब आओ, और देख लो जी भर के एक बार सकीना को, आबिद अभी बच्ची को, आबिद अभी बच्ची को
गुर्बत में छिपाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। अरे बड़ी तमन्ना थी रिहाई की सकीना को, मरने के बाद भी वो तमन्ना पूरी ना हो सकी। सुने, हसरत थी बहुत दिल में बची के रिहाई की, दिल में ही रही दिल की हसरत ये नहीं निकली। मौत आ गई उसको वो जिंदा से नहीं निकली। फुरकत में सकीना की, फुरकत में सकीना की बानों को खशाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। सज्जाद मक्ता की ज़हमत सैयद को उठाते हैं। छलके हुए हैं आंसू कोहराम है एक बरपा, कानों से सुना जिसने भी हाल सकीना का। बीबी के मसायब में है दर्द भरा इतना, एजाज का ये नोहा, एजाज का ये नोहा आरिफ जो सुनाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। बहना बहना कह कर सीने से लगाते हैं। कह रही है एक दुखिया आप क्यों नहीं आते। कह रही है एक दुखिया आप क्यों नहीं आते। देर हो गई बाबा आप क्यों नहीं आते। 4 साल बच्ची क्या क्या बयान करती है अपने बाबा से, समाप्त करे। कह रही है एक दुखिया आप क्यों नहीं आते। देर हो गई बाबा आप क्यों नहीं आते। फट गई लबे मेरी दोनों कान जख्मी है। अरे फट गई लबे मेरी दोनों कान जख्मी है। चैन अब नहीं मिलता आप क्यों नहीं आते। कह रही है एक दुखिया आप क्यों नहीं आते। बाद आपके बाबा हाल ये हुआ मेरा। बाद आपके बाबा हाल ये हुआ मेरा। जल गया मेरा कुर्ता आप क्यों नहीं आते। कह रही है एक दुखिया आप क्यों नहीं आते। बाद आपके बाबा मैं जमीन पे सोती हूँ। बाद आपके बाबा मैं जमीन पे सोती हूँ। जल गया है घर मेरा
आप क्यों नहीं आते? ऊंट पर अकेली हूँ, घुट रहा है दम मेरा। ऊंट पर अकेली हूँ, घुट रहा है दम मेरा। कैसे मैं रहूं जिंदा, आप क्यों नहीं आते? कह रही है एक दुखिया, आप क्यों नहीं आते? मख्ता समात करें। सर हुसैन का अम्मार रो रहा था नेज़े पर, और सर हुसैन का क्यों नहीं आते? मख्ता समात करें। सर हुसैन का अम्मार रो रहा था नेज़े पर, और सर हुसैन का अम्मार रो रहा था नेज़े पर। सुन के बहन बेटी के आप क्यों नहीं आते? This one virus is killing
साहिब